वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज का हुक्मनामा तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली से लिया गया है। गुरु जी फरमान करते हैं, राग सूही महल्ला पंजवा कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मिथन मोह अगन सोग सागर, कर कृपा उधर हर नागर, चरण कमल शरणाई नारायण, दीनानाथ भगत परायण। चरण कमल शरणाई नारायण, चरण कमल शरणाई नारायण, दीनानाथ भगत परायण। अंग 760। गुरु जी फरमान करते हैं, हे सुंदर हरि, नाशवंत पदार्थ, मिथन से यह मतलब है नाशवंत, जो पदार्थ नाशवान होने वाले हैं। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं सब जो जीवी हैं तो वो सब उनकी मृत्यु भी आएगी, वो सब नाशवान है, नाश होने वाली हैं। तो गुरु बताते हैं कि नाशवंत पदार्थों का मोह, तृष्णा की आग और चिंता के सागर में से कृपा करके हमें बचा लो भगवान। नाशवंत पदार्थों का मोह यानी दुनियावी पदार्थ जितने भी हैं उनका मोह जो है वो हमें नरक में धकेलता जाता है। हमारे पाप मतलब गलत पाप करने में हमें उकसाता है, हमें भगवान की तरफ जुड़ने नहीं देता, हमें अच्छे कर्म नहीं करने देता, हमें हमेशा मोह में चिपकाए रखता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तृष्णा की आग, तृष्णा यानी इच्छाएं। एक इच्छा होती है तो एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पहले ही तैयार होती है इंसान की। एक मकान की इच्छा थी, वो पूरी हो गई, अब इच्छा हुई कि अब ये हो जाए, अब इच्छा हुई कि अब ये हो जाए। तो ये तृष्णा की आग जो है, आग लगी पड़ी है जो मनुष्य की। तो ये चीज़ क्योंकि मनुष्य को समझ नहीं आ रही कि सब चीज़ें नाशवान होने वाली हैं। जब इंसान जीवता है, जन्म लेता है तो क्या लेकर आता है, और जब इंसान की मृत्यु होती है, जब अंतिम संस्कार होता है, तब बॉडी के साथ क्या चीज़ जाती है? कुछ भी नहीं जाता। ये चीज़ इंसान भूल जाता है। इसीलिए ये चीज़ इंसान जब भूल जाता है तो उसके अंदर तृष्णाएं, इच्छाएं जो है पनपती जाती हैं, उसका अंत नहीं हो पाता। तो गुरु बताते हैं, और एक चिंता का सागर, चिंताएं ये होती हैं कि मेरे वाले ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, मेरी ये बात पूरी हो। तो ये सारी जो बातें हैं, गुरु कहते हैं कि आप कृपा करो भगवान, मेरे अंदर से ये सब चीज़ों का अंत कर दो। हे गरीबों के पति, भक्तों के आश्रय, हे नारायण, हम जीव तेरे सुंदर चरणों की शरण में आए हैं, हमें विकारों से बचाए रख। हम यहाँ गुरु बताते हैं कि हम विकारों में इतने जकड़े पड़े हैं कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या करें। हमें सही मार्गदर्शन करो भगवान, हमें समझाओ कि हमारे लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है। जीते जी हम, गुरु कहते हैं कि जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करो, यानी मरने के बाद मोक्ष होगा नहीं होगा ये तो कोई कुछ कह नहीं सकता। गुरु कहते हैं जीते जी अपने कर्म ऐसे करो कि, और अपने विकारों को इस तरह से सिस्टमेटिकली ख़त्म कर दो कि तुम्हें जीवन मतलब जीते जी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो। क्योंकि भगवान को बाहर ढूंढने जाने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान तो हमारे भीतर है, यही गुरु बार बार बताते हैं। पर जब तक हमारे अंदर विकारों की ये जलन आग लगी रहेगी, और तृष्णा, जब तक हमारे जो संसारी पदार्थों की तृष्णा है, जब तक उनकी आग लगी रहेगी, एक के बाद एक इच्छाएं जो है जन्म लेती रहेंगी, तो हम कैसे अपने आप अपना जीवन सफल कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु कहते हैं कि
जब तक आप अपने अंदर पूरा साफ सुथरा, एक कहते हैं ना नीट एंड क्लीन, जब तक सारे विकार साफ नहीं होंगे, मन कंट्रोल में होगा, इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, जब ये सारी चीजें होंगी, तभी भगवान का एक स्थान बन पाएगा। भगवान का स्थान वहाँ बनता है जहाँ साफ सुथरी जगह हो, क्योंकि भगवान को कहते हैं ना कि खालीपन पसंद है। अब जब इंसान के अंदर जब कूड़ा कचरा भरा होगा, संसार भरा होगा, मोह माया, संसार की वस्तुएं, संसार की तृष्णा, जब ये चीज़ें सब भरी होंगी, गंदगी, सारी नेगेटिविटी, तो ये चीज़ें जब तक भरी होंगी, तब तक इंसान के अंदर भगवान ना नज़र आएंगे, और ना ही हम चाहें कि भगवान आप यहाँ रहें, हमारे दिल में रहें। कैसे रहेंगे? वो अंदर तो ठसा ठस सब भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। गंदगी वाले कमरे में हम भगवान को कैसे विराजमान करवाएंगे? इसीलिए गुरु कहते हैं अपने अंदर की सफाई करो। और यहाँ पे गुरु प्रार्थना कर रहे हैं, हम मनुष्यों के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप ही कृपा करो, आपकी कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य जो है वो गुरु से प्रार्थना करता है, और गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें तारो, हमारा उद्धार करो, हमारी सफाई करो। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हमें हर तरह से बचाव करते हैं, विकारों से, तृष्णा की और इच्छाओं की आग से हमें बचाते हैं, नाशवंत पदार्थों को अंदर पनपने नहीं देते। अगर हम गुरु की बात को दिल पे मन में लगा के आगे बढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं अगर उनकी बात, तो गुरु हमारी पूरी तरह से सहायता करते हैं। एक एक स्टेप हमें गुरु बताते हैं, बहुत ही सिस्टमेटिकली। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, बहुत शुक्राना है उनका। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।